हर हर महादेव। आज हम मनुष्य की आय की समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य की आय का समीकरण देखते हैं बहुत घबराहट हो रही है। मनुष्य की आयु इतनी कम क्षीण होती जा रही है। अगर मनुष्य की आयु की बारे में बात हम करते हैं तो सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में 10,000 वर्ष हुई। वही ठीक द्वापर में आकर 1,000 वर्ष हो गई। और कहते हैं 1,000 वर्ष कैसे रह गई, तो आपने इतिहास साक्षी है, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि एक एक हज़ार वर्ष, कितने हजारों हजारों वर्ष संत पुरुष थे। ये भी जो है इतिहास साक्षी है। तो द्वापर में आकर मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गई। कलयुग में 100 वर्ष की आयु दी गई, जिससे मनुष्य कलयुग में उनकी मुक्ति उद्धार हो जाया करेगा। तो कलयुग में आयु मनुष्य की 100 वर्ष दी गई। अब जो है मनुष्य ने इतना घबरा कर अपनी आयु को 80 साल बताने लगा। आपने नारा भी सुना होंगे कि मनुष्य 80 में खसी। उसके बाद ठीक ही 40 आदि पर आ गई और कहते क्या, सरकार ने सीनियर सिटीजन को, अब उनको सीनियर सिटीजन बता दिया कि आप बेकार हो गए हैं। अब अपने आप से देखिए कि अब 40 साल के हो जाते हैं तो आपकी आधी समय ख़त्म हो जाती है, आंखों की रोशनियाँ कम हो जाती है, आप किसी कार्य करने योग्य नहीं रहते हैं। अगर इस पर संभल गए तो आप संभल सकते हैं, वरना संभल कभी नहीं सकते। तो 40 साल की हो गई। अब देखते जाइए, अब फिर 20 साल घट जाता है तो मनुष्य की आयु 20 साल की हो जाएगी। हाँ, इससे बचने का उपाय हमें ज़रूर करना है। सभी सत्संग, आप सभी के प्रवचन, सभी की वाणियाँ सुनते हैं, शब्द एक अनमोल है। इसको आप लोग नापिए और तौलिए और हमें बताइए, अपनी सलाह दीजिए। फिर हम मिलेंगे कि हम लंबी आयु कैसे जी सकते हैं। हर हर महादेव।